हेलो दोस्तों, आपको कपिल टेक्निकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कि जो ट्रांसमिशन जो होता है, मतलब हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मतलब जो भी लाइट हमारी जहाँ से जनरेशन होती है, फिर ट्रांसमिशन होती है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फिर यूटिलाइजेशन होती है, जैसे कंज्यूमर पर हमारे पास पहुँचती है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो ये लाइट है कैसे कैसे पहुंचती है। तो आपने अगर हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस वीडियो को देखें, आपको और अच्छी तरह से वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हम चलते हैं। तो देखिए आज हम बात करना चाहते हैं कि देखिए जो प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है हमारा जो होता है, ये प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है, इसमें वोल्टेज के आधार पर बताया गया है कि प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमारे कौन कौन से वोल्टेज आते हैं। तो देखिए हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारा जनरेशन होता है, जनरेशन जो होता है हमारा, वो हमारा 11 kV पर जनरेशन होता है, हमारा जो 11 kV पर जनरेशन होता है हमारा। फिर हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर उसे हम कितने 400 kV पर कर देते हैं, 400 kV पर कर देते हैं स्टेप ट्रांसफार्मर लगाकर। फिर हम उसका क्या कर देते हैं, हम उसका फिर कर देते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन से हम क्या कर देते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन से हम उसे 400 kV से हम कर देते हैं 33 kV कर देते हैं। तो हम आपको बस यही मेंशन कराना चाहते हैं कि ये मतलब जैसे भी जनरेशन होता है, हम आपको एक बार उस वीडियो का रिव्यू दिखाना चाहते हैं, बस आपको एक मौखिक के रूप में बताना चाहते हैं। देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, जनरेशन किया। हमने किया जनरेशन होता है हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया 11 kV से, हमारा जो हो गया जनरेशन वो हमारा 132 kV, 220 kV या 400 kV, मतलब उतने पर जनरेशन होगा, मतलब वोल्टेज बढ़ेंगे। तो आज की डेट में तो हमारा 765 kV पर हो रहा है जो जनरेशन हो रहा है करंट में, प्रेजेंट में। तो हमारा जो जनरेशन होता है 11 kV से, हमारा 11 kV पे तो हमारा जनरेशन होता है, 11 kV से हम बढ़ाकर वोल्टेज को हम कर देते हैं 400 kV, 400 kV, ठीक है, 400 kV कर देते हैं, 400 kV। फिर हम करते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन में हम क्या करते हैं, सेकेंडरी ट्रांसमिशन में करते हैं हम 400 kV से, या तो हम 66 kV करेंगे या हम करेंगे 32 kV या 66 kV, ठीक, 66 kV या 32 kV, ठीक। तो हम क्या करेंगे, सेकंड ट्रांसमिशन में हम 400 kV से हम करेंगे 33 kV या 66 kV, ठीक। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, फिर करेंगे हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हमें करना पड़ेगा कि जो हमारा जो ये बताया गया है, प्राइमरी ट्रांसमिशन में हमें करना पड़ेगा कि 33 kV हो या हमारा 66 kV हो, उसको हम बदलते हैं कि क्या में 11 kV में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम 33 kV हो या 66 kV हो, हम उसे 11 kV में बदलते हैं, जो हम कहते हैं 11,000 वोल्ट्स। फिर हम उसके बाद क्या करते हैं, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी को बदलते हैं 11 kV में, 11 kV से 0.4 kV में। 0.4 का मतलब है 0.4 इंटू 1000, हमारा 400 वोल्ट आ जाएगा। भाई हमने 1000 की गुणा कर दी तो 400 वोल्ट कह दो, हम कह दो 415 वोल्ट। तो ये मेंशन करना चाहते हैं, मैंने एक रिव्यू दिया था। तो आज की वीडियो हमारा टॉपिक ये नहीं था, आज की वीडियो हमारा टॉपिक और कुछ है। तो आज हम बात करेंगे प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है उसमें वोल्टेज की रेंज क्या क्या होती है। तो देखिए प्राइमरी ट्रांसमिशन जो बताया गया है, प्राइमरी ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज की रेंज होती है, हमने क्या कहा था, 11 kV से हमारा 400 kV तक होता है हमें प्राइमरी ट्रांसमिशन में। तो इसमें देखिए 800 kV आ सकता है, 400 kV भी, 220 kV भी, 132 kV भी और 66 kV भी। 66 kV को भी हम प्राइमरी ट्रांसमिशन में यूज करना चाहेंगे, लेकिन ये हमारा सेकेंडरी में होता है। लेकिन अगर हमारी रेंज
66 kV है तो हम उसे प्राइमरी ट्रांसमिशन में मेंशन करेंगे। ठीक, अब आती है सेकेंडरी ट्रांसमिशन में। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में बताया गया है, देखिए सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जो वोल्टेज पर आधारित है, हम सेकेंडरी में क्या करते थे, 400 kV से 66 kV या 33 kV में कर देते। तो इसमें वही बताया गया है कि 66 kV या 33 kV। लेकिन आप ये दिक्कत मत लेना कि ये 66 kV इसे हम किस में करें। 66 kV जो बताया गया है इसमें, 66 kV जो बताया गया है इसमें, ये वाला, लेकिन एक संग हमारा स्टेप, ये स्टेप अप का ऊपर आधारित है, मतलब जो बढ़ा रहे हैं हम एक संग वोल्टेज, ये प्राइमरी में ज़्यादा है, इसमें तो हम स्टेप डाउन करके आ रहे हैं 66 kV या 33 kV। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 66 kV और 33 kV हमारा स्टेप डाउन होकर है, स्टेप अप होकर है। ठीक, अब आता है हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते थे, 33 kV या 66 kV को हम 11 kV में बदलते थे। तो 11 kV के अंडर में कौन कौन सी लाइट आती हैं, 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV और 1.1 kV। ठीक है, अब आती है हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन वोल्टेज। तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज में हमारा क्या है, जो घर में हमें सप्लाई मिलती है 415 वोल्ट, ये 240 वोल्ट हमारी, 415 वोल्ट या 240 वोल्ट हमारी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में वोल्टेज में आती है हमारी। ठीक, तो आज हम बात करेंगे, आप मतलब ये वोल्टेज के आधारित है कि कितनी रेंज किस में डिस्ट्रीब्यूशन या हमारी ट्रांसमिशन में कितनी वोल्टेज पर आधारित है। ठीक, अब बात करते हैं हम, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांटेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन बेसिक नॉलेज। और आप भी समझ सकते हैं बेसिक और कंपटीशन और किसी भी लाइन में वो जो हमारी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, इसमें से एक एडवांटेजेस में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। अब आपने देखा था कि हमने शुरू में हमने जनरेशन की थी 11 kV, अब 11 kV से हमने 400 kV कर दिया, 132 kV कर दिया, मतलब आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, 66 से ऊपर। लेकिन आपने ये मेंशन किया कि हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाकर उसे ऊपर क्यों कर रहे हैं, एबव क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है उसका। तो देखिए इसके बहुत बड़े कारण है एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के। तो आप ये तो जानते होंगे कि P बराबर VI cos फाई होता है। भाई आप ये तो जानते हैं कि AC सप्लाई में हम जो 3 फेस के लिए करते हैं क्या होता है, P बराबर VI cos फाई, आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने ये किया कि P और cos फाई हमने कांस्टेंट मान ली, हम मान के चल रहे हैं कांस्टेंट मान ली। तो हमारे क्या बचा, VI। तो VI हम कर सकते हैं कि I प्रोपोर्शनल 1/V। भाई मैं आपको फिर दोबारा कर रहा हूँ, P हमने माना P बराबर VI cos फाई, हमने ये कांस्टेंट मान ली P और cos फाई। तो हमारा क्या बचा, 1 बराबर VI। ठीक, तो क्या बचा, I बराबर, भाई हमारा 1 बराबर क्या बचा था, I भी, और क्या बचा हमारा I बराबर 1/V। तो क्या I प्रोपोर्शनल 1/V के नहीं हो सकता, हम आपको यही तो बताना चाह रहे हैं। तो देखिए इम्पोर्टेंट बस यही है, इसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे जितने भी बाकी के जो हमारे एडवांटेज हैं हमारे इसी के ऊपर निकल जाएंगे। तो देखिए हम बात कर रहे हैं, मान के चलो हमने ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज को, जैसे कि I प्रोपोर्शनल 1/V है, अगर हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट हमारी घट जाएगी, अगर हम वोल्टेज को घटाएंगे तो करंट हमारी बढ़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल का मतलब ये उल्टा। लेकिन आप ये देखिए कि हमने इसमें क्या किया था, कि हमने वोल्टेज को घटा दिया, हमने 11 kV से 400 kV किया, तो हमने वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो क्या होता है भाई, I प्रोपोर्शनल होता है 1/V। वोल्टेज को हमने बढ़ा दिया तो करंट हमारी घट गई। जब हमारी करंट घट गई तो देखिए हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि वोल्टेज को बढ़ा दिया तो करंट घट गई, और जब करंट घट गई तो हमारा, भाई करंट से ही तो हमारे I² लॉसेस होती हैं। जब हमारी करंट घट गई तो करंट से ही हमारे I² लॉसेस होते हैं, तो IR² लॉसेस भी घट गई। और आपको पता है कि जब IR² लॉसेस भी कम हो जाएंगे, भाई आपके I² लॉसेस भी है तो बाकी का हमारा प्योरली बचा।
तो आई उसके आर लॉसेस कम हो गए तो हमारी इफ़िशियंसी जो होती है, इफ़िशियंसी वो बढ़ जाएगी। ठीक, तो देखिए इफ़िशियंसी बढ़ गई, इफ़िशियंसी बढ़ गई। तो देखिए जब हमारी इफ़िशियंसी बढ़ गई, अब आता हमारा नंबर 4 टॉपिक। नंबर 4 पर कहा गया है कि हमारी कोई 3 लाइन जा रही हैं L1 L2 L3, L1 L2 L3 3 लाइन है। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने 250 वोल्टेज दे दी, 250 वोल्टेज। तो हमें ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि हाँ हमें 250 वोल्टेज ही मिलेंगे, नहीं, या हमें 240 भी मिल सकती हैं, 240 भी मिल सकती हैं, 230 भी मिल सकती हैं, कुछ भी मिल सकते हैं। तो देखो इस लाइन में हमारा करंट जा रहा है और इस लाइन का कोई इम्पीडेंस भी है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस को हम जेड से डिनोट करते हैं। भाई इस लाइन में 250 वोल्ट दी, हमें कम मिलेंगे, तो ये हमारा इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप। भाई 250 तो मिलते नहीं है, तो 250 में कुछ कमी मिलेगा, तो हमारा वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसमें कुछ आई है और इसका इम्पीडेंस भी है। तो हमारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, क्या होता है, वोल्टेज ड्रॉप जो होता है प्रोपोर्शनल, वोल्टेज ड्रॉप का क्या होता है। देखिए हम आपको एक बार और मेंशन कराना चाहते हैं। देखिए आप ध्यान से देखिए, कुछ भी नहीं है। देखिए ये हमारी लाइन है L1 L2 L3, इसमें आई जा रही है धारा और इसका कुछ इम्पीडेंस भी है, और इम्पीडेंस भी है। तो आपको पता है कि अगर हमें 250 वोल्ट दें तो आपको 250 वोल्ट तो हम नहीं मिलेंगे, कमी मिलेंगे। तो हमारा कुछ उसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो हम क्या, वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है, वोल्टेज ड्रॉप का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इंटू जेड, मतलब करंट और इम्पीडेंस। आपको पता है हमारी जो करंट है वो घटती जा रही है, I प्रोपोर्शनल 1/V। हमने वोल्टेज को बढ़ाए थे तो करंट हमारा घटता आ रहा था। तो हमने भाई क्या किया, करंट हमारा घटता रहा था, यहाँ हमारा करंट घटेगा, तो करंट घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा। ठीक, ये हम ये देखिए मेंशन कर दिया, वोल्टेज ड्रॉप भी घटेगा। और जब वोल्टेज ड्रॉप घटेगा तो हमारा एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज ड्रॉप प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो आपको पता है जब वोल्टेज ड्रॉप घट रहा है तो वोल्टेज रेगुलेशन तो बढ़ेगा। तो जब भाई आप देखिए वोल्टेज ड्रॉप क्या, वोल्टेज ड्रॉप तो हमारा घटेगा, तो प्रोपोर्शनल है तो वोल्टेज रेगुलेशन तो हमारा घटेगा भी, प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स होता तो घटता तो बढ़ता, बढ़ता तो घटता, लेकिन प्रोपोर्शनल है, जब ये घटेगा हमारा तो ये भी वो घटेगा वोल्टेज रेगुलेशन। और आपको पता है कि वोल्टेज रेगुलेशन घटना, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि वोल्टेज रेगुलेशन जो घटता है, वोल्टेज रेगुलेशन घटना एक हमारा क्या है, किसी भी लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन जो कम होना बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन होता है, बेटर रेगुलेशन मतलब वोल्टेज रेगुलेशन कम होना एक बेटर रेगुलेशन होता है, मतलब एक सेटिस्फैक्टिव मतलब एक गुड सेटिस्फैक्टिव होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वोल्टेज रेगुलेशन के ऊपर हमारे लिए। किसी भी कंडक्टर के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कम होना एक बहुत ही, वोल्टेज रेगुलेशन कम होगा तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बेटर सेटिस्फैक्टिव, और ज़्यादा होगा तो वो बेकार होगा। तो इसलिए ये पॉइंट क्लियर होगा। भाई वोल्टेज देखिए लिख रहा है किसी भी लाइन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कम होना एक बेटर वोल्टेज रेगुलेशन, और ये भी लिख रहा है कि गुड सेटिस्फैक्टिव होगा। और नंबर आता है कि कंडक्टर साइज, हमारा जो कंडक्टर साइज होता है, कंडक्टर साइज वो प्रोपोर्शनल होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पर। भाई करंट कैरिंग कंडक्टर तो हमारा कम हो रहा है, तो करंट साइज भी हमारा कम ही होगा। करंट साइज का मतलब है हमारा कि उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। करंट साइज का मतलब पतला वायर, उसकी कॉस्ट भी कम आएगी, खर्चा जो हम कहते हैं खर्चा उसका कम आएगा जब हम कंडक्टर साइज कम करेंगे। मतलब करंट कैरिंग जो बताया गया है कि करंट, ये वाला करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट हमारा करंट कम है तो कंडक्टर साइज भी हमारा कम ही होगा। कंडक्टर साइज का मतलब है कि वो पतला वायर होगा, उसकी कॉस्ट कम आएगी, और इससे ज़्यादा मतलब
ज़्यादा लेबर की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसे आसानी से हम कर सकते हैं। तो देखिए आपको इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा कि हमने इसमें क्या बताया है। मतलब बहुत ही बेसिक जानकारी के लिए बहुत ही ये ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये ट्रांसमिशन का। आपने अगर पहले वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख लें, मैं आपको उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कपिल टेक्निकल क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो टेक्निकल से संबंधित आपको मिलती रहेंगी। और आपको कोई कमेंट में जवाब देना तो आप कमेंट कर दीजिए, जिससे कि मैं कमेंट को पढ़कर अगली वीडियो में एक अच्छे से सुधार कर सकूं। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको टेक्निकल से संबंधित जो भी जानकारी है आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो ठीक है, धन्यवाद।